देखिए, सिंध गवर्नमेंट का और पीपल्स पार्टी का यही एम है कि हम अपने लोगों को बिजली सस्ती दें, और बिल्कुल वो लागू होगा। और जो मैंने पहले भी आपसे बताया था कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं है। फेडरल के 3 वहाँ पे नुमाइंदे हैं, तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी हो, क्योंकि ये कराची से रिलेटेड है, सिंध से रिलेटेड है, तो वहाँ पे नुमाइंदगी होगी तो इन चीज़ों पे बात होगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये 3.67 सेंट वाली बिजली जब दी जाएगी तो इसके नर्ख भी कम आएंगे, और हम वो चेक करते रहते हैं। इस वक्त बहुत एक अच्छा मौका है, और जिस तरह SIFC के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट आ रही है और दीगर भी इन्वेस्टर यहाँ आ रहे हैं, और हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि जो SCO हुआ उसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आए, फिर और जो भी इवेंट होते हैं तो बहुत सारे ममालिक के जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जा रहा है, जिससे गुर्बत में खात्मा होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और मईशत में बूम आएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 विंडो ऑपरेशन होगा और एक ही जगह पे ये सारी सहूलतें होंगी तो उसको बेहतरी होगी। इसी वजह से आज देखें हम सब लोग यहाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट बोर्ड के जो अभी हेड हैं कासिम नवीद साहब या शर्जील साहब हैं, हम सब लोग दिन रात इसी में कोशिश हैं कि फैसिलिटेट किया जाए जो भी इन्वेस्टर यहाँ आता है, ताकि उसको मुख्तलिफ ऑफिस के चक्कर न लगाने हों। तो इन्वेस्टमेंट बोर्ड इस पे काम कर रहा है। नवंबर में तहरीक इंसाफ के 3 बड़े बयानिए सामने आए हैं, और ये ठीक 10 दिन के अंदर अंदर आए हैं। नवंबर के आखिरी अशरे में इनका पहला बयानिया था मारो या मर जाओ, फिर ये 23 नवंबर का बयानिया था, और दूसरा बयानिया था भागो या जान बचाओ, और तीसरा बयानिया था गोली क्यों चलाई। ये सिर्फ 5 से 7 दिन में इन्होंने 3 बयानिए बदले हैं। फिर दिसंबर के शुरू में इनका बयानिया आया कि आखिरी पत्ता खेलना है, और आखिरी पत्ता था नवाज शरीफ के आगे लेट जाओ, आसिम मुनीर के आगे लेट जाओ। जो लोग कफन पहन के निकले थे, घरों में बता के निकले थे अगर हम वापस नहीं आते तो हमारे जनाजे पढ़ लेने हैं, क्योंकि हम कफन बांध के निकले हैं। अब वो घरों को वापस आ गए हैं, उन्होंने कफन उतार दिए हैं और शलवार कमीज़ें पहन ली हैं, जीन्स पहन ली हैं। अब फार्म 47 की हुकूमत से वो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान, जिनको चोर डाकू कहता था दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर लूँगा लेकिन इन चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अब उन्हीं चोरों डाकुओं के साथ, फार्म 47 की हुकूमत के साथ, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ, नाजायज़ हुकूमत के साथ इमरान खान ने मुतालबात सरेंडर करके और मुज़ाकरात के लिए जो बैठा है, इसने अपनी सियासत को ज़िंदा दफन कर लिया है। अब इमरान खान के तमाम बयानिए बढ़ गए हैं और ख़त्म हो गए हैं। इसकी सियासत पर लेंटर डाल दिया है और बुशरा बीबी ने। अब इमरान खान के पास अगर ज़रा सी भी गैरत की कोई गोली है ना, तो वो शर्म से डूब के मर जाए, क्योंकि जिन लोगों को ये गद्दार कहता था, चोर डाकू कहता था, उनके आगे ये आज लेट रहा है। कभी कामयाब नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। ये अच्छी कोशिश नहीं है। मतलब मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए बजाय कि इंतशार की। जी नहीं, बिल्कुल हम साथ नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि टेबल टॉक के ज़रिए अपोजिशन और हुकूमत जो है मसाइल हल करे। नहीं, बिल्कुल जी, अगर हम बिल नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो ये मुल्क किस तरह चलेगा? मेरे ख्याल में ये तो नामुमकिन है। इस तरह रोज़ाना जलसे और जुलूस होते रहे तो कारोबार जो है वो डिस्टर्ब होगा, लोग डिस्टर्ब होंगे। ये तो ठीक बात नहीं है। मतलब आवाम को चाहिए कि वो ऐसे इंतशारी टोलों पर तवज्जो न दें। अगर खान साहब कहते हैं कि मैं आवाम का लीडर हूँ और आवाम की फलाह चाहता हूँ, तो फिर तो खान साहब को इंतज़ार करना चाहिए 5 साल, ताकि आइंदा इलेक्शन हो तो उसमें अगर आवाम ने वोट दिया तो फिर खान साहब की जो भी मंसूबे हैं वो आगे ले जाए। नहीं जी, जमहूरियत को कोई फ़ायदा नहीं हो, जमहूरियत को इसका नुकसान हो रहा है। हम तो कहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत
टेबल टॉक के ज़रिए अपने मसाइल जो है वो हल करें, बजाय इसके कि रोज़ाना जलसे और जुलूस हों, शहरों को डिस्टर्ब किया जाए, बिजनेसमैन को डिस्टर्ब किया जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है। चाहिए कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ कर जो भी मसाइल हैं उनका हल निकालें। नहीं, मेरे ख्याल में अभी हुकूमत स्टेबल है। जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो मिलकर हुकूमत चला रही है। आवाम को मेरे ख्याल में एतमाद है। अगर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो माशी हालात जो है और भी डिस्टर्ब हो जाएंगे।